हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल ए अनदर स्टडी क्लासेस में। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं क्लास 10th का मैथ लेकर के, और चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। इससे पहले हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण का विलोपन विधि को अच्छी तरीके से पढ़ा दिए थे। तो आज हम लोग समझने वाले हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण का प्रतिस्थापन विधि। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। देखिए, तो प्रतिस्थापन विधि को हल करना है दो चर वाला रैखिक समीकरण, है ना। तो प्रतिस्थापन विधि को हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 समीकरण 2 लिखना पड़ेगा। चलिए लिखिए, तो 3x प्लस 4y बराबर 10, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर दूसरा है कि 2x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण 2 हो गया। चलिए, किससे हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि को हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों चरों में से किसी एक चर को प्रतिस्थापन करना। क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है। इसका मतलब जो है x या y का मान निकालना है, x या y के रूप में निकालना है ना। तो उसका मान जो है दूसरे समीकरण में रखना पड़ता है। चलिए, हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 को लेते हैं, है ना। कि समीकरण 1 से बहुत ही सिंपल है। तो समीकरण 1 ले लो कि 3x प्लस 4y बराबर 10 है। चलिए, हम लोग x को प्रतिस्थापन करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए आराम से देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आपकी वजह से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो 3x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे प्लस है, तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। हो गया। तो फिर इसको x बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना है, तो इसको उधर भेजना है। तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4y और बट्टे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए, तो ये x का मान निकल गया, लेकिन मान बिल्कुल नहीं निकला है। तो याद रखिएगा कि y के रूप में मान निकला है। किसके रूप में निकला है, y के रूप में मान निकला है। किसका, x का मान निकला है। अब इस x का मान जो y के रूप में निकला है, तो समीकरण 2 में रख दीजिए। तो लिखिए कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर बहुत ही सिंपल है। रखने पर समीकरण 2 कितना है कि 2x माइनस 2y बराबर 2 है। चलिए, x का मान रखना, यानी जहाँ x है इस पूरे को उठा करके रख दीजिए। तो 2 लिख दीजिए। तो x का मान कितना है मेरा कि 10 माइनस 4y बट्टे में 3 है, और माइनस 2 तो यहाँ पहले से था, 2y बराबर 2। बहुत सिंपल है। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे कि इधर गुना में है ना। तो याद रखिएगा कितना कर दो कि 10 दूना 20, कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 माइनस 4 दूना 8, तो 8y हो जाएगा बट्टे में 3 माइनस 2y। बहुत ही सिंपल है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग जो है समीकरण जो लिखा ये हम बना, तो यहाँ पे अब यहाँ के नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या है, 1 है। आप चाहे तो एलसीएम भी कर सकते हैं। चलिए, इसका एलसीएम कीजिए, कितना होगा एलसीएम, 3 और 1 का एलसीएम 3 ही होता है। कितना होता है, 3 होता है। तो कीजिए एलसीएम, इसका 3 आएगा। कितना आएगा, 3। तो 3 और 3 भगा के 1 आएगा, तो 1 को पूरे से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 20 माइनस 8y। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो कितना हो जाएगा, 3 भगा 1 है ना, 1 भगा 3 तो 3 होगा। तो 3 को पूरे से गुना करने का, 3 दूना 6y हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बराबर 2 हो जाएगा। होगा नहीं होगा जी। चलिए, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस 8y माइनस 6y बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा। चलिए, 20 माइनस, इन दोनों आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस में आपस में जुड़ता है, चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 y हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। हम बताए थे कि हमेशा अचर वाला पद RHS में होता है, बाकी चर वाला पद कहाँ होता है,
LHS में होता है। तो उसको उठा के उधर भेजिए कि माइनस के 14y बराबर, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, प्लस है। अगर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में माइनस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो -14y बराबर -20 में से 6 गया तो माइनस माइनस होगा, तो माइनस कितना 14 ही बचेगा। तो ये और ये दोनों ख़त्म। तो y बराबर कितना जाएगा 14, और ये 14 इधर बट्टे में आएगा। क्यों बट्टे में आएगा, क्योंकि इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में चले जाएगा। यहाँ 14 लिख देंगे तो 14 एकम 14, 14 एकम 14 कितना हो जाएगा, 1 1 आया है ना। तो यानी y का मान कितना आया मेरा, 1 आया। कितना आया मेरे दोस्तों, 1 आया। बहुत ही सिंपल है कि y का मान कितना आया, 1 आया। तो अब हम लोग क्या करना है कि y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हैं। चाहे तो आप इसमें भी रख सकते हैं y का मान, कोई दिक्कत नहीं है, x का मान खुद ब खुद निकल जाएगा। चलिए तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए। चलिए अब y का मान समीकरण 2 या किसी में रख दीजिए। लिखिए कि y का मान समीकरण 1 में रख दे, कोई दिक्कत नहीं, 1 या 2 किसी में रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, हम समीकरण 1 में रखे हैं, 1 में रखने पर रख दिए। तो समीकरण कितना है मेरा, 3x + 4y बराबर 10। तो y का मान कितना मेरा 1 आया है। तो 3x + 4, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, तो y का मान कितना है मेरे दोस्तों, 1 आया है। तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 3x + 4 एकम 4 हो जाएगा, बराबर 10 होगा। तो 3x बराबर, क्योंकि बताया है कि अचर वाला पद हमेशा RHS में होता है, इसको उठा के उधर फेंकना है कि 10 माइनस प्लस में आ जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 3x बराबर 10 में से 4 गया, कितना 6 बचेगा। तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 6 बट्टे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना है ना, यहाँ गुना है तो इधर जाएगा तो भाग में, तो 3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6 है ना, 3 दूना 6, 2 आया। तो x का मान कितना है मेरे दोस्तों, 2 आया। तो फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, x का मान 2 आया, y का मान 1 आया। तो लिख दीजिए अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1। यही आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए तो आज का वीडियो यही तक समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।